प्रोग्राम तमाशा के साथ फात शहबाज खान। सुप्रीम कोर्ट ने तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की जो रिहाई है उसे गैर कानूनी करार दे दिया है। लोग क्या कह रहे हैं, लोगों की राय क्या है और 4-5 दिन से लोग फेस क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है लाहौर में, हालात क्या हैं, आपको दिखाते हैं, हमारे साथ रहिए। क्या हाल है आपके? शुक्र अल्लाह पाक है, बिल्कुल ठीक है। क्या नाम क्या आपका? आफाक। आफाक भाई, इतना प्यारा नाम आफाक भाई। आफाक भाई क्या हालात हैं, क्या देख रहे हैं, क्या बना 4-5 दिन, क्या करते रहे आप, किधर रहे, किधर गायब थे? बिल्कुल दुकान पे, लेकिन कारोबार बिल्कुल ठप हो गए थे ये 4 दिनों में। ऐसे कि जैसे कोई दुनिया रोडों में कोई नहीं गुजर रहा था, बिल्कुल खाली थे। कारोबार हमारा बिल्कुल आगे, पहले महंगाई के साथ ही बिल्कुल डाउन आया हुआ है, तो लेकिन और बिल्कुल ही रह गए। कितना का कारोबारी बंदा अपने पास से डालें, बहुत इस टाइम समझ लो बहुत परेशान है आवाम। क्या अल्लाह बेहतर आप करे। एहतजाज है तो यूज पे नहीं गए? नहीं जी, ठीक है, हमने करके खानी है बहुत सी, हम नहीं करेंगे हमारे बच्चों को किसने देना है? या गवर्नमेंट ने दे देना है, किसी ने नहीं देना। तो हुकूमत तब्दील होने से आपको कितना फ़र्क पड़ता है? मसलन किसी भी पार्टी की हुकूमत हो, किसी भी पार्टी की, तो आपके ज़िंदगी में क्या उसका अमल दखल होता है, कितना फ़र्क पड़ता है? लेकिन बोझी हमें, मैं अपनी ज़िंदगी में जन्नत ज़िया के बाद कोई दौर हमें अच्छा नहीं लगा। जो आवाम कारोबारी बंदे खुशहाल थे। ये लाहौरियों को मार्शल लॉ के दौर क्यों पसंद है सारों को? लाहौरियों को जमहूरी दौर कोई भी नहीं नाम लेते, क्या वजह? इन्होंने जमहूरी आगे दौर काम- कोई भी अच्छा नहीं रहा। इन्होंने काम किया आवाम के लिए, कुछ नहीं सोचा। मार्शल लॉ ने क्या किया? मार्शल ने कुछ नहीं किया, लेकिन आवाम परेशान नहीं हुई उनके दौर में। ये बिजली के बिल, हमें मुझे याद है, गैस का बिल है, हमारी फलूदे की दुकान होती थी, नज़ीर फलूदा कारना, उस वक़्त हमें 1200-1500 बिल आता था। मरकरी बल्ब बड़े जलते थे। आप कह रहे हैं निज़ाम जो मर्जी ले आए, हमारी रोटी सस्ती करें, हाँ जी, बेसिक मुद्दा ये ये बिल्कुल हैं? आवाम का सहूलत मिले। अब आम को रीगल चौक कोड़े पड़ रहे हों, खैर है, चीनी सस्ती होनी चाहिए। ज़िया का दौर याद आ गया आपको कि नहीं याद आया? बिल्कुल, कोड़े उनको पड़े हैं जिन्होंने, देखो कोड़े पड़ने वाले भी हमारे इधर मोहल्ले में रहते थे। हाँ, इधर ही रहते हैं, ओल्ड नारकली बड़े रहते हैं, बड़ा पड़ा है, इचरा बड़ा पड़ा है। देखो 2 मरतबा वो इलेक्शन हार के भी वो पार्टी ने उनको सपोर्ट की है, वो अब माल ले गए, मिलें बना ली हैं, कहाँ से बना ली हैं? हमारा ही है, आम का ही पैसा ले गए। इस लम्हे कोड़े खा रहे थे, उस वक्त हालात और थे। बाद में क्या किसने काटा बोया वो तो बहस नहीं है अभी। नहीं, कोड़ों का फिर उनको इनाम दिया ना पार्टियों ने। पार्टियों ने तो इनाम दिया, बहुत सारों को नहीं भी मिला, नहीं मिला। बेशुमार वर्कर रुल गए जो बेचारे। वर्कर जो इनके साथ जो चलते थे उनको कुछ भी नहीं, उनको बस थाने में जाके बंद हो गए हैं, घर वो परेशान है घर वाले। डॉक्टर इसरार नाम है पीपल्स पार्टी के वर्कर का। बेनज़ीर साहबा के दौर में ये बम धमाके में उनका वजूद का आधा हिस्सा चला गया था, तो वो बेचारे इस्लामाबाद ही होते हैं, कोई पूछने नहीं गया कभी उनसे। एक लंबी दास्तान है और बड़े बड़े बहुत बड़े वर्कर पीपल्स पार्टी के वर्कर्स की बड़ी एक लंबी दास्तान है, आप सही कह रहे हैं। लेकिन बहुत जी हमारा तो यही है, हमने काम करना है तो बच्चों को खिलाना है, लेकिन इनके पीछे जाके हमें कुछ आपका दिल किस पार्टी के लिए धड़कता है? आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आया, सही इस पे क्या? सही पूछे। हाँ सही, मैं गलत क्यों पूछना इमरान है? खान का फ़ैन हूँ। क्रिकेट में भी उनको मैंने देखा था कि वो असूल पसंद बंदा है। उसने जो भी क्रिकेट भी खेली, जर्मन खेली है, और उन्होंने किसी की नहीं मानी कि ये टीम सेलेक्ट हुई, उसने कहा ये नहीं, मैंने अपनी पसंद की टीम लेकर जानी है, तो अल्लाह पाक ने उसको इज़्ज़त दी है। अब भी जो मर्ज़ी हम नहीं भी जाते हैं ना साथ, वोट मैंने उसको ही डाला। तो अभी सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आया, देखा आपने? जी, क्या नहीं तबसरा देखा आपका? नहीं मैंने, मैं तो दुकान पे सुना जी, लोगों ने मुझे आन के बताया है। तो उन्होंने गिरफ्तारी गैर कानूनी करार देती ना सुप्रीम कोर्ट ने, क्या आप तबसरा है आपका? इसके बारे में देखो जी, सच्चे बंदे के साथ अल्लाह ताला उसका साथ देता है। जो गलत होगा, मैं झूठ बोलूँगा ना, उसकी सज़ा मुझे ज़रूर मिलेगी। ये तो अल्लाह पाक, वो तो पूरी कायनात के मालिक हैं, तो जो झूठ बोलने वाले को अल्लाह पाक पसंद ही नहीं करता है। आफाक भाई, आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। क्या हाल है आपके? सर शुक्र। क्या नाम है? इमरान सर। इमरान? जी सर, इमरान अनवर मसीह। अच्छा, तो ठीक है काम? हाँ जी सर, शुक्र है क्या खुदा। हालात, मुल्की हालात क्या हैं? सर हालात तो आपके सामने बहुत ख़राब हैं, लेकिन ज़ाहिर है हम मजदूरी करते हैं, मजदूरी आएंगे तो। पता है क्या हो रहा है? जी सर, ज़ाहिर है हमारे जो इमरान खान किधर है इस वक्त? इस वक्त सर वो क्या गिरफ्तार हो गए। फिर क्या हुआ? उसके बाद ये 3 दिन हो गए, कुछ भी नहीं, नेट भी नहीं, कोई खबर ही नहीं आ रही है। खबर नहीं चल रही, आपको नहीं पता? नहीं पता चल रहा। सुप्रीम कोर्ट ने आज बुलाया था उन्हें, जी सर।
और फिर वो उनकी जो गिरफ्तारी है उसे गैर कानूनी करार दिया है, हाँ तो सर असल में है हाई कोर्ट पेश होने का हुक्म दिया है तो वो सच्चे है मेरी नज़र में, क्योंकि अब तक खबर ही नहीं पहुंच रही। मैं तो नहीं पूछ रहा सच का और गलत का फ़र्क नहीं पूछ रहा, मैं तो वैसे पूछ रहा हूँ कि अब तक चीज़ें पहुंच ही नहीं रही। नहीं मैं मतलब कि नेट वगैरह पे ज़्यादातर नेट बंद है फिर? हाँ, नेट बंद है सर। तो क्या कमाते हैं, क्या हालात हैं? सर ये ग्लासेस का करते हैं, इसमें ये है कि पहले तो यानी कि बड़ी मेहनत वाला काम है, आप बंदे को रोकते हैं, जी सर जाहिर वो कैसे बेचते हैं, मुझे बेचें भला। सर ऐसे बेचते हैं कि उसे कहते हैं सर ग्लासेस है मेरे पास डे नाइट में, आप इसके साथ ड्राइव कर सकते हैं, आप इसके साथ मोबाइल वगैरह यूज़ कर सकते हैं, ये रिफ्लेक्शन को रेस करता है, इसमें यूवी प्रोटेक्ट होता है जो कि लाइट को फेक कर देता है, फैलाव से कम आता है सर। और वो जब ट्राई करते हैं उन्हें दिखाते हैं ये स्क्रैचलेस होते हैं, इनके साथ यानी कि आंखों में आपके प्रॉब्लम नहीं कोई होएगी, यानी कि ये आप कहाँ से खरीदते हैं? सर ये हम शालमी से भी, पिंडी से भी, कराची से भी। तो ये एक पीस कितने में देते हैं आप? सर ये वाला बीस इस वक्त हम 650 में दे रहे हैं। 650 जी इसमें कोई थोड़ी बहुत बचत भी है आपकी? बचत है तो सर। कितने पीस आपके रोज़ के बिक जाएं तो गुजारा होगा? सर आजकल तो कोई हालात नहीं है, आजकल ये है कि बंदा कहे कि शुक्र तो खुदावन का लिहाज में करना चाहिए, लेकिन कारोबार के आप किसी से भी पूछेंगे तो वो कहेगा कोई नवीयत नहीं है, यानी कि कारोबार का कोई हाल नहीं है। यानी कि जहाँ पर मैं पहले ये कोरोना से पहले की बात करें, उसके बाद डाउन से डाउन ही होता आ रहा है, तो कोरोना से पहले काम हो जाता था, कोई 3000-3500 सेल हो जाती थी, तो 5-10 दाने बेच देते थे, लेकिन अब ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 तो वो तो लग जाते हैं, घर जाते हैं, क्योंकि आपको पता है एक मामूली खर्चा भी हम देखें तो 1500-2000। बच्चे आपके कितने हैं? सर मेरे एक बेटी है एक बेटा है। कितनी उम्रें हो गई इनकी? सर मेरी बेटी 20 साल की है, बेटा मेरा आपकी उम्र कितनी है? मेरी सर 42 साल। आप नहीं लगते सर काम फुटबॉलर हैं? नहीं सर ये फिर? है कि सर स्ट्रगल ज़्यादा है ना, इस वजह से स्मार्ट रहते हैं ये। तो टांगे और तलवे ये चल चल के दर्द नहीं करते? दर्द तो करते हैं सर, लेकिन काम तो करना है ना। इतने स्लिम, सुपर स्लिम है यार आप। सर जाहिर है 24 एज भी आपकी नहीं 42 तो नहीं आप लग रहे? ये तो सर खुदा की मेहरबानी है, लेकिन नहीं आपने बड़ा इसमें तो रोल प्ले किया स्ट्रगल कर करके। बेटी मेरी जो है वो 2nd ईयर कर रही है। माशाल्लाह पढ़ा रहे हैं हाँ यानी? जी बेटा मेरा जो है मैट्रिक किया। आपको शौक था पढ़ाने का? जी सर बिल्कुल शौक। खुद नहीं पढ़े थे? खुद मैं पढ़ा हुआ, लेकिन अंडर मैट्रिक मैंने 57 मजांग रोड से मैंने। नहीं तो मैट्रिक के बाद स्कूल बंद हो गया, 8वीं के बाद स्कूल बंद हो गए थे, क्या हुआ था? सर वाला साहब ने शादी कर दी थी 17 साल की उम्र में, अब्बा ने शादी कर दी थी। एक और शादी? नहीं मेरी शादी कर दी थी। आपकी शादी कर दी? शादी कर दी। क्यों? बस वो चाहते थे कि वो पुलिस। उन्हें खतरा होगा कि आप भाग ना जाएं? नहीं उन्हें ये उन्होंने खतरा। कहा यार मैं खुद बिठा के दोनों की कर देता हूँ। नहीं उनको ये खतरा था कि यानी कि मैं जॉब के अंदर ही इसकी शादी कर दूँ ताकि ज़्यादा मुश्किलात ना आए। पैसे ज़्यादा ना लगे? हाँ ये जाहिर है फंसा दिया आपको शादी करके? फंसा दिया। तो आपने तलीम क्यों छोड़ी? सर तलीम मैंने। भाभी डंडे मारती थी स्कूल जाने से? सर जाहिर है आप भी जानते हैं कि जब हमारे जो मिडिल क्लास लोग होते हैं ज़्यादा, वो शादी के बाद तो वैसे ही अखराजात बढ़। उन्होंने खुशी खुशी मैट्रिक नहीं किया होगा? नहीं इतने फूले नहीं समाये होंगे कि यार वेरी गुड यार। नहीं ऐसे नहीं है। इतना मीठा मैट्रिक छोड़ा, अब कड़वा लग रहा है। अभी भी मैं अब्बू से यही कहता हूँ आपने मेरी शादी जल्दी कर, लेकिन खुदावन का शुक्र है कि मैं जिस लिहाज में। पढ़ना तो नहीं छोड़ना था ना भाई? बच्चों को वो अपना शौक बच्चों से पूरा कर रहा हूँ। ये मेरा सेलमैनिंग कहना है काम, तो मैं ये तो कर रहा हूँ ठीक है। अपनी जो मेरी यानी कि स्ट्रगल है मैं चाहता हूँ कि बच्चों में नज़र आए ठीक है। उनको FSC इसलिए करवा रहा हूँ कि मेडिकल में आ जाएंगे, तो खुदावन ने चाहा तो ज़रूर आएंगे आगे। बेटी को आप डॉक्टर बनाना चाहते हैं, बेटे को भी? हाँ नर्सिंग तक ले जाऊँ तो बहुत बात है, डॉक्टर तो बहुत मुश्किल है मेरे लिए। उधर नहीं लेके जाएंगे? हाँ क्योंकि नहीं लेके तो जाना, मैं उससे भी आगे जाना चाहूँगा, लेकिन अगर वो मेडिकल क्वालिफाई कर गई तो सरकारी जितने भी डॉक्टर बनाने वाले इदारे हैं वो उनकी फीसेस कम हैं, इतनी ज़्यादा नहीं है। सर सुनने में तो आया है ऑर्डर नहीं है, बचत है। प्राइवेट में तो डॉक्टर 60 लाख में 70 लाख 80-90 लाख में भी बन रहा है। वो नहीं कह रहा, मेरिट पे जो लोग आते हैं ना, मसलन किंग एडवर्ड का मेरिट है, अल्लामा इकबाल का मेरिट है और बहुत सारे कॉलेजेस का मेरिट है, वो फिर भी रेंज में है। अगर हुआ तो मैं ज़रूर। उधर मैंने अभी भी माड़े लोग पढ़ा रहे हैं बच्चे। अगर हुआ तो मैं ज़रूर कोशिश करूँगा। अब मेरिट पे अगर वो आ गई, वो ब्रिलियंट हुई तो कोई मसला नहीं। 800 तो 47 नंबर थे उसे मैट्रिक में। अब मुझे नहीं अंदाज़ा आजकल कितने नंबर चाहिए, क्या मैं तो लायक आदमी हूँ तो मुझे नहीं पता। एक आदमी है, नहीं यार कहाँ लायक देखा हुआ है मैंने भाई, मुझे बहुत मैं कौन सा डॉक्टर हूँ यार आप लाइक कह रहे हैं मुझे? ऐसी बात नहीं, आप बहुत बड़े। आप गए नहीं उनके एहतजाज में? नहीं गए सर? इंतजाज में जाएंगे तो बच्चे कहाँ से कवर करेंगे, ये भी बात देखें ना।
जो ख़ास तौर के जो सफ़ेदपोश लोग हैं ना वो नहीं जा सकते, उनके लिए ज़्यादा मुश्किलात होती है, क्योंकि यहाँ तो घर चलाएँगे, मैं अब रेंट पे रह रहा हूँ, ठीक है, तो मैंने रेंट भी देना है, बिजली का बिल भी देना है, पानी का बिल भी देना है, ठीक है, बच्चों की फ़ीस भी देनी है, आटा मिल नहीं रहा, घी कहाँ पर चला गया है, पेट्रोल की तो बात ही ना करें। तो ये सब चीज़ें अगर मैनेज मैं करूँगा तो फिर उसे नहीं मैनेज कर सकता ना कि मैं वहाँ पर अपने काम को छोड़कर वहाँ पर जाऊँ। आप घर में या हमसायों के साथ मोहल्ले में गुस्से वाले हैं या बस नॉर्मल? नहीं सर, नॉर्मल रहता हूँ। गुस्सा नहीं आता? आता है फिर जब कोई गलत भाभी भी निकाल देते हैं? नहीं, गैरत वाली बात होता आता है, अदरवाइज़ नहीं आता। अच्छा, बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई बात कर दे तो फिर आता है, अदरवाइज़ नहीं आता। आपकी गैरत को कोई चैलेंज कर दे फिर गुस्से में आते हैं? सर बच्चे होते हैं हमारी जो इज़्ज़त का, जो मैं उन पर ना कोई उंगली उठाए हमारे, अगर हो तो बर्दाश्त कर लेते हैं, बस ये। बच्चों से नहीं लड़ना चाहिए, बच्चे आधी गलत आके बात बताते हैं। नहीं, बच्चों से ध्यान नहीं से। करता। बच्चों को मतलब ये होता है कि मैंने अक्सर देखा पेरेंट्स बच्चों की बातें सुन के लड़ पड़ते हैं। सर वो हैबिट्स होती हैं, जैसे हम बच्चों को देंगे झूठ बोलने की, देंगे तो झूठ बोलने की ये आएगी। बच्चा वैसे ही ना उसे थोड़ा मिर्च मसाला लगा देता है बात सुनाते हुए। आप राइट कह रहे हैं, लेकिन बच्चे की बॉडी लैंग्वेज बच्चा भी जर्नलिस्ट की तरह, सहाफ़ी की तरह मिर्च मसाला लगा के बताता है। वो कहते हैं ना अपने, हाँ आप राइट कह रहे हैं, वो मेरा छोटा बेटा है, करता है ना? हाँ, लेकिन वो घर में ही रहता है, वो भी सहाफ़ी बनेगा। हाँ, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। मजीद हालात भी दिखाते हैं जी आपको, हमारे साथ रहिए। क्या हाल है सर आपके? अल्लाह का शुक्र सर। नाम आपका क्या है? मम्मा शफाक। शफाक भाई क्या करते हैं? बस काम ही करते हैं भाई, इधर क्या काम है? तंदूर का। जरूर जी सही चल रहा है काम? बस सही चल रहा था, अभी नहीं चल रहा, अभी तो फारग है भाई। क्या मुल्की हालात को देख रहे हैं आप? बिल्कुल ख़राब है, बिल्कुल ख़राब है, ज़ीरो हो गए। तो अभी तो इमरान खान साहब को बुलाया हुआ था सुप्रीम कोर्ट ने, बस सर आज और उनकी जो खबर सुन रहे हैं जी, वो ये इस तरह ये कि पता कोई नहीं की बनना है, ये कोई पता नहीं है, कन्फर्म नहीं है ये कि मुल्क के हालात कल तक ठीक होंगे ने कि परसों होंगे ने कि चौथ होंगे ने। बाकी जेडे खराब हो गए ने 2-3 दिन, वो तो पिछे चले गए ना, आप वो तो नहीं ना रलने होना। जेडे हालात खराब हो गए ने वो तो हुण ठीक तो नहीं ना होने, जेडे इन्ने दिन हो गए ने खराब। तो परेशान है फिलहाल, बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। तो अपना बच्चों को तालीम दिलवा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं? बस सर गुजारा करा रहे हैं किवें ना किवें, मेहनत मजदूरी करके बच्चों को पढ़ा भी रहे हैं, औखे सौखे होके पढ़ा रहे हैं। फिलहाल कोशिश जारी है, अगर जिमें रब नूं मंजूर। क्या अब तक आपके कितने साल हो गए काम तंदूर पे करते हुए? सर मैं कोई 10 रुपये दिहाड़ी ते करदा पिया, नान ढोंदा हुन्ना। 10 रुपये दिहाड़ी होंदी सी उस वक्त। किसका दौर था वो? कब, कौन था वज़ीर आज़म मुल्क का, क्या हालात थे? नवाज शरीफ ही सी कि बेनज़ीर से आई होंदे सी, नवाज शरीफ से। अब कितनी दिहाड़ी है आपकी? बढ़ गई अब? हुण तो भाई जी दिहाड़ियाँ महंगाई उससे 10 गुना बढ़ गई। कट्टने दिहाड़ी ही ठीक है, दिहाड़ी तो हुण 1500 1200 1300 1400 तंदूर दी इन्नी चल रही। हर बंदे का ना एक ख्वाब होता है। जी जी, आपका क्या ख्वाब है? बस यही ख्वाब है साढ़े बच्चे पढ़ जाना, सुबह काम करिए, कोई अच्छी रोटी रोजी आपदी हक हलाल दी कमा के तो सौ जाइए, बस वही है ख्वाब। तो है ना, बंदा कहता बाहर जावां उत्थे जावां, वो हुण जा नहीं सकता, कोई पैसा होएगा तो जावांगे ना, जो पैसे ही नहीं कोल जाना किधरों बाहर। जिन्होंने कोल पैसे या कोई आसे पासों कट्ठे किए उनको हो जा सकेगा, जो सही मेहनत नाल रुपये कमा के वो बड़ा औखा इस टाइम बाहर जा सकता है। क्योंकि बाहर की टिकट भी बहुत ज़्यादा महंगी हुई पी है, कौन जाएगा बाहर चला भी जाएगा तो होके आ जाएगा फिर वापस, है ही है जी। बाकी कर रहे हैं मेहनत मजदूरी, अल्लाह ताला। एहतजाज पे नहीं गए आप? नहीं सर कितों जाना जी, बच्चों को रोटी किन्ने खुआनी, असं तो रात चले गए तो उन्होंने कि सानू रोटी घल देनी जो पैसे दे देने ने, थोड़े बच्चे भुखे बैठे। कौन सी सियासी पार्टी आपकी फेवरेट है? साडी इमरान खान। पीटीआई? इमरान खान। इससे पहले भी कोई पसंद थी पार्टी? इस तो पहले साडा हुंदा सी अपने नवाज शरीफ नून लीग। अब वो नहीं पसंद, क्या वजह हुई? बस वजह ही हुई है कि जो देखने पे जी इंज ते इंज ते इंज ते इंज, वो मुल्क च ही नहीं बहते पे, मुल्क दे विच ही नहीं बह रहे हो इत्थे, वो तो बाहर भजे नसे फिरते हैं। इमरान खान वाखा लीडर जिहड़ा इत्थे बैठा है अपने कोल, लड़ भी रहा है, झगड़ भी रहा है, सारा कुछ कर रहा है, इत्थे बैठा है। क्या हाल है? ठीक हाल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। किधर फिर रहे हैं आप? मैं जी इधर मार्केट में आया था, कोई मैंने कहा गरीब आदमी को सस्ता सूट मिल जाए
लेकिन वो पहले से भी रेट ज़्यादा हैं, बहुत महंगा मिल रहा कपड़ा, गरीब के बस से बाहर है। तो ख़रीदारी सर आप नहीं कर सके? नहीं कर सके जी, नहीं कर सके। खाली हाथ वापस? हाँ, खाली हाथ ही जाएंगे, अब क्या करें। मुल्क की हालात देख रहे हैं, क्या हालात हैं, कुछ पता है आपको? मुल्की हालात देख लें। अब शेर और मरियम नवाज़ साहिबा वो सब बहुत दावे करते थे पहले कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन वो दाल दलिया ही है, कुछ भी नहीं हुआ इनसे भी। नहीं कोई बात बनी? कुछ नहीं कर रहे, वही हालात है, वही महंगाई है, कुछ भी कोई कंट्रोल नहीं हो रहा। आज सुप्रीम कोर्ट ने खान साहब को तलब किया था, फिर उनकी जो गिरफ्तारी है उसे गैर कानूनी करार दिया। आप तक ये पहुंची बातें या नहीं पहुंच सकी? अच्छी बात है जी, सुप्रीम कोर्ट अच्छा फैसला करे तो हम सलाम करते हैं इस अदलिया को। मैं नहीं, हज़ारों लाखों पब्लिक खान साहब के साथ है, और इंशाल्लाह अभी नए इलेक्शन होंगे, खान साहब भी इस मुल्क के वज़ीर आला होंगे इलेक्ट। वज़ीर आला बना दिया आपने? हाँ जी, मुल्क के बादशाह बनेंगे ना बड़े। मैं क्या उस्मान बुज़दार की जगह आप इमरान खान को पंजाब का वज़ीर आला लगा रहे जो हैं? बड़े अफसर बनते हैं इमरान से बड़े अफसर। हाँ, अच्छा आप मुझे बताएं कि आपका कारोबार क्या है, काम क्या करते हैं? मजदूरी वगैरह करते हैं हम। और बच्चों को पढ़ा रहे हैं? नहीं, आजकल तो बस से बाहर है, घर का बिल इतना आ रहा है, बच्चों को पढ़ाना बहुत मुश्किल हो चुका है इस दौर में। फिर बच्चे पढ़ाए बगैर ही चल रहे हैं काम? नहीं, वो बस घर में ही होते हैं बच्चे। सरकारी स्कूल भेज दें? सरकारी पढ़ रहा था, लेकिन वो भी अब इतना अफोर्ड नहीं कर सकते। सरकार का बस वो कितना खर्चा है? भैंस रखी हुई, भैंस, उसको बच्चा घास वास डालता है, गुजारा हो रहा है। भैंस के चक्कर में वो बच्चे की तालीम रह जानी है आपकी? देखिए जी, इधर बीएससी के लड़कों ने की हुई है, इतने बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, वो सड़कों पे घूम रहे हैं, ठेले लगा के खड़े हुए हैं। तालीम सिर्फ अपना रोज़गार ही तो नहीं है, शऊर भी तो है ना? और देख लें, सलीका है, रहन सहन है, रोशनी है। जब इंसान ने कलमा पढ़ लिया, मुसलमान हो गया, कुरान की तालीम हासिल कर ली, तो शऊर आ गया ना। सरकार ने साहबा को क्यों कहा था कि बैरून मुल्क जो कैदी थे उनसे लो, तालीम लो? ये क्या बात आप कर रहे हैं? देखिए, और चीन तक जाने का क्यों कम था? वो तो हाँ, नबी पाक ने कहा आप हमें जो मर्जी कहते जा रहे हैं। लेकिन हम, मैं बच्चों को नहीं पढ़ा सकता, मैं अकेला हूँ। मैं अपना जुर्म माने ना कि मेरा कसूर है। बच्चे ने सिर्फ आठ तक किया है, वो बाद में बस अब आगे जा नहीं रहा, मैं भी नहीं पढ़ा रहा, महंगाई बहुत है। लेकिन ये है कि इंशाल्लाह इमरान खान साहब की अब हुकूमत आएगी, हम उनके साथ हैं और बहुत ज़्यादा लीड से जीतेंगे। भाई आप अपने बच्चों के साथ नहीं हैं? हाँ, बच्चे मेरे साथ नहीं ना, वो नहीं ना पढ़ते, इसलिए। कमाल है, बच्चों तालीम नहीं होगी घराने में, क्या बनेगा कल को? तालीम तो पहले ही मुल्क में बहुत ज़्यादा है। इतना आप मुल्क को छोड़ें, अपने घर की बात करें ना यार पहले। चलें, मैं बच्चे को दाखिल करा देता हूँ, ठीक है? अब सबसे पहले अवलीन फ़र्ज़ है आपका। चलें, स्टेट अगर नहीं पहुंची आप तक बच्चों को लेने और अडॉप्ट करने, तो फिर तो आप ही जिम्मेदार हैं। ये तो स्टेट सही अपनी कह- जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रही। ये आप सही कह रहे हैं। मुल्क चलाने की बातें आप कर रहे हैं, बच्चे पढ़ा नहीं रहे आप। नहीं, मुल्क तो ज़्यादा पब्लिक देख लें, हर। शुक्र है आपने ये नहीं कह दिया कि मुझे वज़ीर आज़म लगा दें। नहीं, मैंने बन के क्या करना। कोई पता नहीं, अभी 10 मिनट बाद आप दावा करेंगे यार मुझे बनाए वज़ीर आज़म। मैं आपको बताता हूँ मुल्क कैसे चलाना है। नहीं, मुल्क, एक बंदा अपना घर नहीं चला सकता, मुल्क कैसे चलाएगा? ये सर मेहरबानी करें, आपको थोड़ा तवज्जो दें उन पे। ठीक है, देते हैं जी, बच्चे को पढ़ाते हैं, बस जिद करता है, स्कूल जाता है, 10 दिन जाता नहीं। फिर मैंने कहा बेटा तो ये बकरियां, भैंस को चारा डाल। प्यार से समझाएं ना उसे। चलें, प्यार से समझाएंगे, ठीक है? आपको कमाल है, प्यार से बच्चा नहीं समझा सकते। ठीक है जी, अपना समझा। बच्चा नहीं कायल कर रहे। चलें, उसे समझाएं। जहान के बच्चों को लेसन दे रहे हैं टीवी पे बैठ के, अपने बच्चों को नहीं बता कौन सा टीवी? रहे। अखलाकी बातें कर तो रहे हैं ना, क्या? टीवी पे बैठे हैं आप, अच्छा, टीवी पे बैठे हैं। मैंने कहा वैसे बात लाइट के जरिए लोग आपको देख रहे हैं। देख रहे हैं, अच्छी बात। अच्छा जी, अल्लाह हाफिज़ सब मुसलमानों को। मेरी सबसे अपील है कि यार कोई भी मुल्क में हुक्मरान आए, नेक और अच्छा आए, बस हम ये। आप अपील करेंगे बच्चों को पढ़ाएं, मैं भी पढ़ाने लगा हूँ जाके। हाँ जी, बच्चों को पढ़ाएं, मैं भी पढ़ाने लगा हूँ। लेकिन साथ ही वज़ीर आज़म बन जाते हो, खिताब शुरू कर देते हैं। भाई को खुदा का नाम लें। नहीं, मैं वज़ीर आज़म नहीं बनता। नहीं अभी आप देखें, मैं 1 मिनट माइक आपके हवाले करता हूँ, आप शुरू हो जाते हैं। नहीं, शुरू क्या हुआ? क्या शुरू हुआ? मैं क्या अभी कह रहे थे, पूरा खुतबा क्या देने लगे थे? ना बात सुने, महंगाई इतनी है, अब अकल दिमाग काम नहीं कर रहा, इतनी महंगाई है, इतने बिल आ रहे हैं, अब दिमाग आपकी नीयत का फितूर लग रहा है मुझे, बाकी काम ठीक है। नहीं, आपकी नीयत काम नहीं कर रही, बाकी सब ठीक है। नहीं, मियाँ साहब शहबाज शरीफ भी अच्छे हैं, सब लीडर अच्छे हैं, लेकिन एक सिस्टम जो है ना, नीचे से ऊपर तक अच्छा। आपके बच्चे की उम्र कितनी है? उसकी उम्र है तकरीबन 15 साल कुछ माह। उसको कौन सा सब्जेक्ट पसंद है पढ़ने में? पढ़ने में आपको नहीं पता होगा, उससे ये पूछ लें शहबाज शरीफ को क्या पता है, क्या नहीं पता, इमरान को क्या पता, क्या नहीं पता। उसको पढ़ने में जो है ना, बात सुने, वो ज़्यादा इस्लामियत शौक से पढ़ता है। उसका मैंने इंटरव्यू करना है, उसने मैथ्स कह दिया तो क्या बनना है? नहीं तो वो तो गांव में रहता है ना। मैं गांव चला जाऊंगा। गांव कौन सा आपका? मुझे वीज़ा लगवाना पड़ना है गांव के लिए। सही बात है। अपना बहुत ख्याल रखें। ठीक है,
थैंक यू अल्लाह। खुश रहें। कोई गलती हो तो मैं माजरत चाहता हूँ। नहीं आप बच्चे को पढ़ाएं, गलती खत्म हो जाएगी। ठीक है, बच्चे को पढ़ा। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। आप कैसे? किधर फिर रहे हैं? मैं वैसे ही वैसे क्या मतलब? फ्री हुआ था क्लास लेके तो अच्छा पढ़ते हैं? हाँ जी मैं- क्या पढ़ते हैं? मैं ऑटो कैड कर रहा हूँ। अच्छा ग्रेट। मुल्क की हालात पता है हाँ जी क्या चल रहा है, मुझे बताएं। बहुत ख़राब है मुल्क की हालात। जो बहुत ख़राब। क्या ख़राब है? जो इन्होंने इमरान खान को गिरफ्तार किया है हाँ। तो उसकी वजह से अवाम बहुत ज़्यादा गुस्सा। आज सुप्रीम कोर्ट ने बुलाया तो हुआ था, हाँ जी। फिर क्या हुआ वहाँ? हाई कोर्ट ने कहा है कि गलत रिहाई दी गई। गैर कानूनी गिरफ्तारी है, गैर ठीक है। अब क्या देख रहे हैं आप, क्या समझ आ रहा है आपको? मौजूदा सूरत हाल हाँ, क्या आपका तबसरा अगर लेना चाहें, और आप दुनिया पूरी में अकलौते हमारे पास तजियाकार बचे हैं, तो क्या आप तबसरा देंगे? तब से यही कि गैर कानूनी इन्होंने रिहाई की गलत किया है, जिसकी वजह से मुल्क को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा है। अवाम ने इतना ज़्यादा वो नुकसान किया है, चाहे गुस्से में आके किया चाहे जोश में किया, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है मुल्क का, हमारा ही नुकसान हुआ है। एंड इन्होंने इसी अवाम के टैक्सों में से पैसा निकालना है जितना भी अवाम ने नुकसान किया। अवाम ने भी खैर एक तरफ से गलत किया है, जो गाड़ियाँ चलाई हैं, जो मोटरवे पे इन्होंने आग लगाई है, जितना भी इन्होंने नुकसान किया इन्होंने अपना ही नुकसान किया। इन्हें ये नुकसान नहीं करना चाहिए था, इन्हें पूरा मन एहतजाज करना चाहिए था, एहतजाज पूरा मन रहता है। पूरा मन रखना चाहिए था। आप कभी गए हैं किसी एहतजाज में? कभी गए हैं किसी पार्टी के लिए साथ सपोर्टर के तौर पे? हाँ मैं ज़मान पर गया था इमरान खान की सपोर्ट के लिए, ये पिछले दिनों जब ये काफ़ी हालात ख़राब थे। आप उधर रहे? हाँ जी मैं गया था। आप शैलिंग शूलिंग आप पे नहीं हुई थी? वो शेलिंग वगैरह हुई थी, काफ़ी शेलिंग होती रही। डंडा ढूंढा नहीं पड़ा आपको? नहीं नहीं, हम किसी को नुकसान में जाएंगे ना हमें कोई नुकसान में जाएगा। आप बच गए? हाँ जी बिल्कुल। अच्छा, शैलिंग शूलिंग वाला याद? हमारे भाई हैं जो हमारा मुकाबला करने, जिन्होंने इनको हमारे आगे लगाया पुलिस वाले, हम उनको नुकसान पहुँचाएंगे, वो भी हमारे ही भाई हैं। वो हम हमारी तरह गरीब लोग जो घरों से निकल के गए हुए हैं, ये कौन सा इन हुक्मरानों के बच्चे हैं जो पुलिस में हैं, वो हमारी तरह ही हैं जो हम पढ़ लिख के जो बड़ी जॉब पे लगेंगे, कोई आर्मी में जाएगा, कोई पुलिस में जाएगा, वो भी हम जैसे ही हैं सारे। बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, थैंक यू सो मच। नाम क्या है? बिशारत। शारद भाई, ये आप कब से काम कर रहे हैं? काम से काम मुझे 3-4 महीने हो गए। इससे पहले क्या करते थे? इससे पहले मैं घर काम घर थे? पढ़े नहीं आप? नहीं, मेरे पापा बीमार है इसलिए नहीं पढ़ा। क्या हुआ अब्बा को? पापा को दम्मा और टीबी इसलिए। अच्छा, तो अब इलाज उनका कहाँ से चल रहा है? वो क्या कहते हैं, सियालकोट। आप सियालकोट से हैं? नहीं, उधर उसका इलाज चल रहा है। अब्बा उधर हैं? नहीं, वो इधर ही है, उधर से 1 महीने बाद दवाई लेते हैं। दवाई लेने जाओ। कोई हकीम मिले हैं सियालकोट में? नहीं। डॉक्टर हैं? डॉक्टर हैं कोई? अच्छा, तो आप कितना कमा लेते हैं दिन में? दिन में हो जाता है, अल्लाह का शुक्र है, 1000-1200। वो जाके अब्बा को दे देते हैं सारा? हाँ। आप कितनी क्लासेस पढ़ी थी आपने? पढ़ा नहीं था अभी। दमा तो अब हुआ अब्बा को, तो पहले क्यों नहीं पढ़ रहे थे? पापा भेजा ही नहीं स्कूल? नहीं भेजा। दिल नहीं किया था आपका कि मैं भी जाऊँ? जमा पर्ची नहीं थी मेरी। जमन पर्ची नहीं थी स्कूल दाखिले के लिए, हाँ इसलिए नहीं स्कूल जा सके? हाँ, वो पैसे नहीं थी ना एडवांस, इसलिए। अभी ये जो ज़िंदगी आप गुजार रहे हो, इससे खुश हो, मुतमईन हो? खुश। यहाँ नए कपड़े पहन के रोज़ स्कूल जाना ज़्यादा अच्छा लगता है। बच्चे देखते हो स्कूल जाते? हाँ दिल नहीं किया कि जाऊँ? जाता हूँ, दिल कहता है। कहता है? और कितने भाई हैं आपके? मेरा एक छोटा बहन है, 4 बहनें हैं। कितनी देर का है? वो कम से कम 2 महीने का होगा। बहुत छोटा है अभी। हाँ और घर में कोई कमाता है? और नहीं, 4 बहनें बच्ची हैं अभी। आप ही कमाते हो बस, है ना? तो किस एरिया में फेरी लगाते हो इधर? यही ये चमन मारोड़ बस। सारा दिन फिरते रहते हो? नहीं, अभी आया। कितने बजे तक फिरोगे आप? 3 बजे तक। रात 3 तक? हाँ अच्छा, रात 3 तक फिरते रहोगे। तो सुबह फिर कितने बजे जाग जाते हो? सुबह 12 बजे। 12 बजे जागते हो, फिर इधर आ जाते हो शाम 5 बजे तक? हाँ शाम। बड़ी मुश्किल ज़िंदगी है आपकी। आप ही देखो, फिर मुझे अच्छा लग रहा है। आप आदी हो गए इसके? हाँ। गर्मी गुर्मी नहीं लगती? नहीं, सिंगल चोला क्या लगेगा? फिर भी अभी गर्मियाँ और आएंगी तो फिर लगना शुरू हो जाएंगी। अभी तो मई है तो कम गर्मी है थोड़ी, है ना?
स्टेट इन तक शायद पहुंच पाती तो ये कुछ और होते। मज़ीद हालात भी दिखा रहे हैं आपको। अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा यूसुफ। तो मास्क बेचते हैं? हाँ जी। पहले मैं जूस का काम करता था, मिल्क शेक का, तो अब मुझे 2 महीने हुए छोड़ दिया, अब मैं मांस बेचता हूँ। तो बस यही है, अल्लाह का शुक्र है, दिहाड़ी लग जाती है, रोटी मिल जाती है, तो मेहनत कर रहे हैं। हमने तो मेहनत करके ही खाना है। कोई भी वज़ीर आ जाता है, हमने मजदूर आदमी है, मेहनत करके खाना है। इनके आने से हमें कोई फ़ायदा नहीं है। कोई भी आ रहा है, हम तो रोटी मेहनत करके खाते हैं, हमें क्या फ़ायदा इनके आने का? कोई फ़ायदा नहीं है। अब देखो सुबह से चले हुए हैं, अभी जब शाम पड़ गई है, बच्चों के लिए रोटी कमा के लेके जाना है। और तो ये मुल्की हालात क्या हैं, को पता है आपको? हम अपनी मेहनतों के चक्कर में सारा दिन रहते हैं, मुल्क के हालात का हमें क्या पता है क्या है। वज़ीर आज़म कौन है इस वक्त? अभी तो सुना था वज़ीर आज़म इमरान खान पकड़ा गया है। इमरान खान वज़ीर आज़म है? हाँ, वो पकड़ा गया है, तो वज़ीर आज़म ही पकड़ा गया? हाँ, अब नवाज शरीफ का जोर चल रहा है। नवाज शरीफ का दौर चल रहा है? हाँ, अच्छा, आप मेरा ख्याल टीवी नहीं देखते या खबरें? टीवी है घर में? मैं कब देखता हूँ मैं। घर में है टीवी वैसे? हाँ, रखा ही नहीं। मैं सारा दिन बच्चों के लिए रोटी कमाने निकल जाता और पंजाब का वज़ीर आला कौन है? हूँ। ये तो मुझे पता नहीं, पहले तो मैं इमरान खान ही था। इमरान खान वज़ीर आला भी थे और वज़ीर आज़म भी थे। फिर पहले तो नवाज शरीफ थे, वज़ीर आला हाँ, फिर आ गई इमरान खान। हमने कभी रिस्क ही नहीं लिया इन बातों में, क्योंकि उस्मान बुज़दार कौन है? पता नहीं है। पता ही नहीं कौन है। शहबाज शरीफ कौन है? शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ दोनों भाई हैं ना। तो शहबाज शरीफ आजकल क्या कर रहे हैं? ये पता नहीं क्या कर पता ही नहीं क्या कर रहे हैं। राना सनाउल्लाह आजकल क्या कर रहे हैं? रही जाने, हम तो अपनी रोटी कमा रहे हैं। हमने कभी ना खबरें सुनी है, ना कभी टीवी देखा है, अपनी रोटी कमाने निकल। फवाद चौधरी कौन है? फवाद चौधरी अल्लाह ही जाने ये। नहीं पता? ना, शेख रशीद कौन है? पता नहीं। डॉक्टर यास्मीन राशिद कौन है? बस टीवी पे देखते हैं, चेहरे देखते हैं बस। ख्वाजा साद रफ़ीक कौन है, पता है कोई? अल्लाह ही जाने। ख्वाजा आसिफ का पता है? ना, मरीम नवाज़ का पता है? टीवी पे बस शक्लें देखते हैं बस। मरीम नवाज़ का पता है कौन है? हाँ, बस वही है। कौन है? नवाज शरीफ के, नवाज शरीफ खानदान से। अच्छा, तो इनका पता है आपको? बिलावल का पता है? बिलावल भुट्टो में। हाँ, हाँ, वो क्या है आजकल? वो देखो अब जोर लगा रहे हैं वज़ीर आला। बिलावल आजकल किस जॉब पे हैं, क्या काम कर रहे हैं? मैं देखते तुम्हें बताया, टीवी कम ही देखता हूँ, बैठते नहीं हूँ टीवी पे, देखते नहीं हूँ। बाकी भुट्टो का दौर अच्छा था, भुट्टो का दौर अच्छा था। वो बहुत अच्छा दौर था, बेनज़ीर भुट्टो। मैं जहाँ से भी सर्वे कर रहा हूँ मुझे सारे कह रहे हैं जनरल ज़िया का दौर अच्छा था। मैंने कहा कि माशाल्लाह ज़्यादा पसंद है लाहौरियों को। भुट्टो का दौर अच्छा था, बेनज़ीर और भुट्टो दोनों का दौर अच्छा था। वो देखो वो चली गई है, लोगों को फिर भी रोटी मिल रही है, पैसा दे रही है, बैंक दे रहा है। वो लोगों का दौर अच्छा था, वो ख़ानदानी लोग, नवाब लोग थे भुट्टो। वो अल्लाह ने, हमने तो मेहनत करना है, सुबह से निकलते रोज़ी कमाने, शाम को कभी टीवी नहीं देखा, कभी खबरें नहीं सुनी, पता ही नहीं कौन बैठा हुआ है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। बच्चे चाचा कितने हैं आपके? 3 बच्चे मेरे, क्या करते हैं? 2 बेटी हैं, 1 बेटा है। बेटा क्या करता है? वो नाइयों का काम करता तो पढ़ाया था तीनों बच्चों को या नहीं? है ना, थोड़ा थोड़ा पढ़ाया, फिर वो पार्लर का काम करते हैं बच्चे। बच्चे पार्लर का, तो आप ठीक कम गुजारा हो जाता है? हाँ, शादीशुदा बच्चे। आप कितना कमा लेते हैं? अल्लाह 500-700 रुपये कमा लेते। तो आपकी उम्र तो अब थोड़ा आराम करने की भी है, थोड़ा बहुत फिरे बंदा, थोड़ा आराम कर ले। 60 साल उम्र है, तो चलते रहते हैं बस, जितनी जान है। बैठ जाएंगे तो बैठ ही जाएंगे, तो 2 पोते हैं, उनको भी तो पालना। फिर अब तो हम अकेले ही हैं, बच्चे अपने अपने घरों वाले हैं। तो ये आपका सारा टाइम लाहौर ही गुजरा? हाँ, लोग महंगाई के क्या हालात हैं? महंगाई बहुत है, बहुत तेज़ी में जा रही महंगाई। तो वोट वगैरह डाला करते थे आप?
मैंने कभी नहीं वोट डाला। मेरा शनाख्ती कार्ड भी गुम गया, 40 साल हो गए, शनाख्ती कार्ड गुम गया, बनवाया नहीं 40 साल से? बनवाए नहीं। बादशाह आदमी हैं आप, आईडी कार्ड ही नहीं बनवाया? अनपढ़ बंदे हैं, पता ही नहीं क्या नंबर था क्या नहीं, वो दोबारा बनवाए ही नहीं। ज़रूरत ही नहीं पड़ी कभी? आईडी कार्ड की ज़रूरत ही नहीं पड़ी? हाँ, ना बनवाया ही। 40 साल हो गए गुम गए। शुरू से शादी हुई, मियाँ बीवी को दोनों का बनाया, बाकी वो गुम गए, उसके बाद बनाए ही नहीं। बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने के लिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। क्या नाम है आपका? मोहम्मद महबूब। यार ये बड़ी ज़बरदस्त आपकी ग्लासेस हैं। ज़बरदस्त, बस नज़र वीक की। इसका डिज़ाइन बड़ा अच्छा लग लिया आपने यार। तो क्या करते हैं आप? स्टडी, क्या पढ़ रहे हैं? एमफिल कर रहा हूँ। हायर एजुकेशन भाई? ये घर वालों की मेहरबानी है। इंटेलेक्चुअल क्लास? यस। किस सब्जेक्ट में? फिजिक्स में। ना करें, जिस थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। ये तो ये क्या आपकी किस पे है काम चल रहा है आपका? मेरे फोटोनिक्स पे, मॉड्यूलेशन पे काम चल रहा है। मॉड्यूलेशन पे। ये क्या होता है, थोड़ा मेरे व्यूअर्स को समझा सकेंगे? जिस तरह लेज़र नहीं होता, स्ट्रक्चर बनाना होता है। जिस तरह लेज़र की एक शेप होती है, दो सर्किट्स के दरमियान किसी को हीट कम करने के लिए। इलेक्ट्रॉनिक फिजिक्स की ब्रांच में आप गए? बिल्कुल, है ना? बिल्कुल। अब इलेक्ट्रॉनिक में गए? हाँ जी। इलेक्ट्रॉनिक पैशन था आपका? हाँ, शुरू में इंटरेस्ट इसी में था। इसी को लेके चले? इसी में। पार्टिकल फिजिक्स में कोई नहीं था? सॉलिड स्टेट में कोई नहीं था? इलेक्ट्रॉनिक में ही था? इलेक्ट्रॉनिक्स में। पार्टिकल की फिर कॉस्मोलॉजी वगैरह भी सारा आ जाता है ना? मगर इंसान के अपने बस की बात है। हाँ, इंटरेस्ट में तो जाना जाता है। इंटरेस्ट तो चले किसी का भी। तो क्या एक फिजिक्स जो है वो क्या सोच रहा है मुल्क के बारे में? और हर चीज़ में फिजिक्स ही है, मगर जो आज के हालात हैं, बंदा क्या कह सकता है। ये कौन आपका साइंटिस्ट कौन फेवरेट है फिजिक्स में? क्या मतलब? कोई आइडियलाइज नहीं? पाकिस्तान भी, बाहर से भी किसको? ये तो हम जो सुनते हैं मानते हैं आइजैक न्यूटन ही है। आइजैक न्यूटन हो गए, लेकिन जो हम पाकिस्तान के लिए बात करते हैं, डॉक्टर अब्दुल इस्लाम की बात करते हैं, कदीर खान की बात करते हैं, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की। आप बाहर भी जाएंगे पढ़ने के लिए? अल्लाह PhD के लिए सोचे हैं। कहाँ जाएंगे? जर्मनी। जर्मनी क्यों? जिस चीज़ पे मैं काम कर रहा हूँ ना, और जो मेरे सुपरवाइज़र साहब हैं, वो असल में जर्मनी से करके आए हैं। तो जिस चीज़ पे वो मुझे काम करवा रहे हैं और जहाँ से मेरे सुपरवाइज़र काम करके आए हैं, उसमें इस चीज़ की डिमांड है। आप क्योंकि इसी सिस्टम से पढ़ के ऊपर आए हैं, तो जो बच्चों को फिजिक्स पढ़ाई जा रही है हमारे, बिल्कुल। और उसका मयार कैसा है, आप क्या समझते हैं? बहुत अच्छा, स्कोप भी बहुत अच्छा है। यानी अगर बंदा इसे दिल लगा के करे, यानी टाइम पास के लिए ना करे, सिर्फ पासिंग मार्क के लिए ना करे, बंदा इसे इंटरेस्ट के साथ पढ़े, तो ये बहुत ज़्यादा स्कोप है इसका, डिफरेंट फील्ड में लेके जाती है। ऐसा निसाब है वो जहाँ से साइंटिस्ट पैदा हो सकें, रिसर्चर बहुत अच्छे? इसी से तो बने हैं सारे। यही बाकियों ने भी यही पढ़ा है जो हमसे पहले पढ़ चुके हैं, और हम भी यही पढ़ रहे हैं। अभी तक निसाब चेंज नहीं हुआ फिज़िक्स का। आप समझते हैं ये ठीक है? हाँ, कोई कमी पेशी नहीं इसमें? नहीं, कोई कमी पेशी नहीं। लेकिन सुनने में आ रहा है कि नेक्स्ट ईयर में ये 40% चेंज कर रहे हैं सिलेबस। अपग्रेड करेंगे? हाँ, अपग्रेड तो हर साल अपग्रेड होना चाहिए। बिल्कुल। नहीं, अपग्रेड हुआ तो है, लेकिन अब बेसिक फाउंडेशंस जो हैं, बेसिक फाउंडेशंस आप सेम रखें, चीज़ें एडवांसमेंट। और जो बच्चे 9th-10th में पढ़ते हैं, वो 7th-8th में आ चुकी हैं। जो चीज़ कम हुआ है? हाँ, जो चीज़ें 9th-10th में बच्चा पढ़ रहा है, वो चीज़ें बच्चे अब 6th-7th में पढ़ रहे हैं। अच्छा, मयार हाई हुआ हाँ, है, वापस आए? बिल्कुल। पहले वो पढ़ना शुरू हो गया? पहले पढ़ना शुरू हो गया। अच्छा, तो आपको कब पता चला था कि आपका ट्रेंड सारा फिजिक्स की तरफ है? ये इंटर में ही पता चल गया था कि ज़ाहिर बात है, जिसमें बंदा इंटरेस्ट के साथ पढ़ता है, नंबर उसी में ज़्यादा आते हैं। आपके नंबर ज़्यादा आना शुरू हो गए? 9th-10th में, फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में, इसी सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा थे, क्योंकि ज़्यादा पढ़ा इसी को जाता था, समझ इसी की आती थी, सीधी सी बात। बाकी मैथ भी आती है अल्हम्दुलिल्लाह, ये नहीं है, लेकिन इंटरेस्ट। मैथ और फिजिक्स तो चोली दामन का साथ है। बिल्कुल, उसमें क्या फ़र्क है? एक ही बात है, जिसको फिजिक्स आती है उसको मैथ आती है। फिजिक्स तो सेम है, सेम। मैथ इज़ आल्सो ब्रांच। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी लेके बैठ जाएं तो वो सारे मैथमेटिक्स ही है। बिल्कुल। और वो क्या है? हाँ जी, मैथमेटिक्स ही है ना? मैं तो खैर पढ़ा नहीं है। तो मैथमेटिक्स या न्यूमेरिकल एनालिसिस हो गया। हालात मुल्क की आपको लगता है कि कोई किसी नहज पे ठीक होंगे? समझ नहीं आ रही कहाँ जा रहा है। ये तो अभी सिर्फ हुकूमत की पावर है, देखें क्या करती है। अब देखें ना कि क्या कह सकते हैं हम इस पे, कुछ कहा भी नहीं जा सकता। हुकूमत ही। हाँ, मेरा ख्याल आप टाइम से जर्मनी चले जाएं इंशाल्लाह पढ़ने के लिए, फिर वापस आइए, पाकिस्तान की आगे खिदमत कीजिए, है ना? टाइम से आप चले जाएं मेरा ख्याल। इंशाल्लाह आगे आपकी PhD मुकम्मल हो, वापस आएँ तो हम डॉक्टर साहब कहें। वैसे तो अभी भी आपको मेरा ख्याल डॉक्टर साहब तो कहा ही जा सकता है। नहीं, अभी नहीं। नहीं, हम कहना शुरू कर देते हैं, प्रोसेस में है, हम कहना शुरू। दुआ करें आप, अल्लाह पाक। आपके टाइम का बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।
माजी के हालात देखना इसलिए भी ज़रूरी है कि हैव नॉट्स जो हैं उनकी तादाद किसी लम्हे भी आपको कम होती दिखाई नहीं दे रही, ग्रेजुअली वो बढ़ती जा रही है। क्या हालात हैं वो देखिए, और इसका स्टेबिलिटी मुल्क में सियासी इस्तेहकाम जो है उसके साथ बहुत गहरा ताल्लुक़ है। क्या जो खुश लग रहे हैं मुझे? बस खुश यही लग रहे हैं कि कस्टमर के साथ बार्गेनिंग, दिमाग ख़राब और क्या, महंगाई कुछ भी नहीं और महंगाई है। क्या चक्कर क्या चला है? चक्कर ये चला कि आप खुद सोचें, अभी पीछे पेट्रोल का रोला पड़ा था, तहरीक लब्बैक वाले भी निकले थे, हम किसी को बुरा नहीं कहते, ठीक है। 550 रुपये आटे के ऊपर बढ़ गया तो पीछे क्या रह गया? 550 रुपये जब आटे के ऊपर बढ़ सकते तो मैं कहता हूँ इस मुल्क का इतना का बुरा निज़ाम है ना, इस समय आप तीनों पार्टियों को खड़ा कर ले, कसम खुदा पाक की, आपके मुल्क में कोई पार्टी ऐसा नहीं जो आपके मुल्क को सही कर सके। बस ये कोई बाहर का हुक्मरान आएगा आपके मुल्क को संभालेगा तो मुल्क सही होगा। इस तीनों पार्टियाँ नहीं सही भाई, कोई भी नहीं सही, कसम खुदा पाक की मैं कहता हूँ जो तीनों हमारे हुक्मरान है ना, तहरीक लब्बैक, खान साहब, इमरान साहब, कोई इस जोगा नहीं है जो इस मुल्क को संभाल ले। हमने तो देख लिया, ईमानदारी की बात है, क्योंकि इस मुल्क का निज़ाम इतना नून लीग सर कोई भी नहीं सही, मैं किसी जमात को अच्छा नहीं पीपल्स पार्टी भी कोई भी नहीं सही। हमने भी अपनी, मेरी भी 40 ईयर हो गई है, ठीक है, मैंने भी जो कुछ देखा आपको हमें पता लग गया। इस टाइम जो महंगाई ने बूढ़ा बेड़ा गर्क करके रख दिया, ईमानदारी की बात। क्या हुआ महंगाई में? कितना महंगाई? सर महंगाई ज़ेनो गुमान से बाहर हो गई है। बस हमारा ये छोटा सा स्टॉल है जो हम 20-30 रुपये की चीज़ बेचते थे, अब वो कस्टमर को 150-150 रुपये की बताते हैं, 150 रुपये की बताते हैं, गाहक सुन के परेशान हो जाता है। फहद भाई इस टाइम महंगाई है इस मुल्क में और कुछ भी नहीं है। चाइना जैसे, बांग्लादेश जैसे मुल्क जो से है ना, बांग्लादेश भी हमारे से अच्छा है, श्रीलंका हमारे से अच्छा है, पाकिस्तान का बहुत बुरा हाल हो गया। ईमानदारी की बात, जब तक इस मुल्क से महंगाई नहीं ख़त्म होगी ना जी, आपका मुल्क सही हो ही नहीं सकता। आपकी सारी प्रोडक्ट्स जो आप बेचते हैं ये सारी महंगी हो गई? आखिर हो गई है फहद भाई, जौन सी चीज़ हम 200 रुपये की बेचते थे, मार्केट से 130 से 140 की लाते थे, वो 180-90 रुपये की मार्केट है। और पहले रेट बढ़ता था 3 महीने, 4 महीने बाद, 6 महीने बाद, अब हफ्ते बाद जाए रेट बढ़ा होता है। एक हफ्ते में रेट? एक हफ्ते में आप मेरे से चीज़ पहले 150 की लेके गया, मैं आपको 200 की कहूँगा, आपको क्या पागल है? इस मुल्क का जो निज़ाम है ना, जब तक महंगाई कंट्रोल नहीं होगी ये मुल्क सही नहीं होगा। तीनों पार्टियां कोई इस लायक नहीं है कि जिसकी तारीफ की जाए, कल में पाक की कसम कोई आपको नहीं है। पीपल पार्टी का भी हमने बड़ा रूज देखा था, चौधरी जमालुद्दीन साहब थे, नारकली के सदर साहब, हमने भी टाइम देखा हुआ, मेरे वालिद साहब उनके साथ बहुत अच्छे थे, देखा। लेकिन इस मुल्क का जो निज़ाम है इस समय सर कोई भी नहीं संभाल सकता, खुदा पाक की कसम मैं अपने नज़रिए से आपको बता सकता हूँ, न्यूट्रल होकर। अगर कोई चाइना जैसे कोई ममालिक इसके ऊपर आकर हुक्मरानी करे, कोई हुक्मरानी करे सर, कोई बाहर का, मैं कहता कोई भी आ जाए, जेनवन बात है, इस मुल्क का हुक्मरान को इस मुल्क को नहीं संभाल सकता। जेनवन हाथ से बाहर निकल गया, बाहर निकल गया है। फहद भैया मुझे कोई ये कहना कि ये एक बंदा आपके मुल्क को, मैं तीनों में से किसी को नहीं मान सकता, जो इस मुल्क के हालात हो गए, कसम खुदा। ये सब्जियां खरीद रहे हैं आजकल, अफ्तारी सहरी कैसे करते हैं? इंसान बर्दाश्त क्या खा रहे हैं अफ्तार में, सहर में क्या ले रहे हैं? बस जो कर रहा है अल्लाह ताला निज़ाम चला रहा है, अल्लाह ताला का शुक्र है, शुक्र है अल्लाह पाक का, सबकी तरह ही है। लेकिन जो मिडिल क्लास, खरबूजे वगैरह खरीद के देखे आपने? बस छोड़ दे, केले शेले खरीदे हैं? केला नहीं लिया, जब से 7वां रमज़ान है, केला घर में नहीं, खरबूजा लिया था जो 120 रुपये था, 200 रुपये किलो मैं फर्स्ट रमज़ान में लेके गया, 3 किलो खरबूजा 600 रुपये का। खजूर देख लें, जो 200-250 रुपये किलो खजूर थी, कहाँ गरीब बंदा, मैं कहता हूँ ख़त्म हो गया इस मुल्क का हाल। बस अल्लाह ताला से सिर्फ दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह ताला इस मुल्क के लिए आसानियाँ करे। चिकन वगैरह नहीं खरीदने गए? चिकन तो भाईजान मुझे कलमे की कसम है, 1.5 साल हो गया, चिकन शायद वाली बात है मेरे घर में 2-3 दफ़ा आया, चिकन भी नहीं ला रहे? नहीं ला रहा भाईजान, 500-600 चिकन क्यों हो गया? बड़े का गोश्त ले आते हैं, वो हम अफोर्ड कर सकते हैं, 700 रुपये किलो है, 4 दफ़ा 3 दफ़ा बना लेते हैं, अल्लाह ताला का शुक्र है। चिकन नहीं अफोर्ड कर सकते। मैं पूरी मुर्गी लाता था, पूरी मुर्गी 500 रुपये में आ जाती थी, ठीक है, अब वो मुर्गी 1000 रुपये में आती है, मैं कैसे ला सकता? नहीं, इस मुल्क का निज़ाम महंगाई ने बेड़ा गर्क किया है, जब तक महंगाई कंट्रोल नहीं होगी ये मुल्क कसम खुदा की नहीं सही हो सकता। तो मुझे दूसरा ये आपसे जानना है कि बच्चे आपके कितने हैं? मेरे 3 बच्चे हैं। पढ़ा रहे हैं उन्हें? शुक्र अल्लाह पाक, अल्लाह ताला का शुक्र, हर चीज़ पूरी कर रहे हैं, लेकिन जैसे करते हैं ये हमारा अल्लाह ताला जानता है। बस हमारे से जो नीचे है ना मिडिल क्लास, उनको देखेंगे हम सोचेंगे यार इनका क्या हाल हो। महंगाई बहुत ज़्यादा फहद भाई, महंगाई बहुत ज़्यादा है, जब तक महंगाई नहीं इस मुल्क में कंट्रोल होगी कुछ भी। आप यकीन करें, आटा देख लें, आटा जो सा 2 दिन में 1150 रुपये का आटा जो 1250-1300 रुपये का हो गया, वो क्या करेंगे? मैंने अभी तक नहीं लिया, रमज़ान से पहले का लिया था 650 का, अभी तक आटा नहीं लिया। लोग कहते हैं जाओ उधर फ्री आटा ऐसे मिल जाता है। अभी ये हमने देखा था गड़ी शो क्या निज़ाम हुआ था, लोगों के एक्सीडेंट हो रहे हैं आटे के पीछे।
यार 550 रुपये आटे पे बढ़ सकते हैं तो पीछे क्या हो गया इस मुल्क का? कुछ भी नहीं हो, ख़त्म। ये अभी क्या आप बना रहे थे जब मैं आया हूँ? सर ये कुछ नहीं, बस ये परसों मार्केट से लाया उसको परचेजिंग 250-300 रुपये वाला पड़ रहा सर, 400-400 रुपये का मार्केट से लेके आए हैं अभी। ये गरीब बंदा लेगा? नहीं, कभी नहीं गरीब लेगा। बंदा कभी भी नहीं लेगा। 400 का लाके 500 का बेचने का हक आपको बनता है। 200 रुपये का बेचना पड़ना है। सर नहीं बेच सकते ना, बेच नहीं सकते तो फिर कुछ 100 में से कोई 1-2 अच्छा भी आ जाता है। लेकिन फहद भाई सिर्फ महंगाई जो उनसे है ना, महंगाई अल्लाह पाक की महंगाई कंट्रोल में होगी तो इस मुल्क का निज़ाम सही होगा, नहीं तो नहीं सही होगा। ये मुल्क आपके हमारे हाथों से निकल चुका है, ईमानदारी की बात है। मुझे पता है 40 साल हो गए, हमने ये 5-10-15 साल में जो निज़ाम देख लिया है ना, मैं किसी पार्टी को गलत नहीं कहता, लेकिन इस टाइम जो निज़ाम है ना बहुत टफ हो गया, बहुत ज़्यादा। हमारे जो आने वाली नस्लें उनके बारे में क्या होगा ये अल्लाह ताला जानता है। इस टाइम जो से हालात हैं सिर्फ दुआ के हैं, किसी को मैं गलत नहीं कह सकता। PTI या नून लीग या तहरीक लब्बैक, पेट्रोल के पीछे हमारे लब्बैक या रसूल अल्लाह वाले निकले थे ना, तो ये 550 रुपये आटा बड़ा, इसके ऊपर कोई भी नहीं निकल रहा यार। चुप, मुंह को ताला लगाया हुआ है। गरीब बंदा ले सकता है? नहीं ले सकता। खिलौने भी महंगे हो गए बच्चों सर हर चीज़ महंगी है, आपको भी पता है, हमें भी पता है, हर चीज़ महंगी है। कितने की? अब ये सर 200 की सेल कर रहे हैं। पहले कितने की थी? पहले 150 रुपये की, 115-20 रुपये की आती थी 150 की, अब मार्केट 160-70 रुपये की। चूज़ा अब कितने का है? ये था जी हमने 25 रुपये का होता था। हाँ जी होता है। अब ये मार्केट फहद भाई 115-110 रुपये। ये चूज़ा चूज़ा 110? हाँ जी। भाई क्या कह रहे हैं आप यार? हमें कहता है ये तो हम 50 का लेते थे। मैंने कहा बाजी लेते थे, अब नहीं। खिलौने सारे ये पैकेट जो आप सर जी बहुत भाई 200-250 रुपये का पैकेट था, खुदा की कसम से मार्केट से जो 250 रुपये का आया। ये कितने का? 250 रुपये का। ये अब कितने का ये दे रहे हैं? कम से कम 300 रुपये का गाह को देंगे, जो कहता भाई पहले तो 200 का लेते थे। इस मुल्क का निज़ाम इतना का ख़राब हो गया ना, बहुत मुश्किल है कि इस मुल्क का निज़ाम सही हो। बस ईमानदारी की बात, बहुत मुश्किल है। अल्लाह पाक आपकी भी ज़िंदगी रखे, हमारी भी। अगर होगा तो आप भी कहेंगे कि यार मुझे उस भाई ने वाकई सही कहा। होना नहीं है सही, लेकिन सिर्फ अल्लाह ताला से दुआ कर सकते हैं बस, कि अल्लाह ताला इस मुल्क के लिए आसानियाँ पैदा। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। नाम क्या आपका? अल्लाह रखा। अल्लाह रखा। ये क्या ख़रीदा आपने? दही। दही खरीदा? दही तो नहीं महंगा हो गया? दही महंगा हो गया, कल 165 लिया था, आज 170 लिया। 5 रुपये एक दिन में बढ़ा दिया? जी। कल 165 लेके गए हैं और आज 170। 170। ये क्या अल्लाह रखा भाई? ये बस हमारे मुसलमानों की हुकूमत है। तो आपकी कितनी उम्र कितनी होगी माशाल्लाह से? मेरी को 70 साल उम्र है। तो सारे दौर आपने देखे, कौन सा दौर बेहतर लगा आपको ज़रा? मुझे तो पाकिस्तान में रहते हुए कोई दौर भी अच्छा नहीं लगा। कोई अच्छा नहीं लगा? सब में महंगाई का मसाला था। जी, पैसे का मसला है। जिसके पास पैसे हैं वो सब कुछ है, जिसके पास पैसा नहीं हो कुछ भी नहीं। जिसके पास पैसा नहीं उसके बच्चे भी नहीं पढ़ पाते और वो खुद भी रुल जाता है और वो स्टेट भी उसकी मदद नहीं करती। यही कह रहे हैं ना आप? आपने पढ़ाया था बच्चों को, पढ़ा पाए थे? जी। पढ़े हैं बच्चे अच्छे तरीके? मेरा एक बच्ची पढ़ गई है, उसकी शादी कर दी है, बच्चा पढ़ रहा है। तो कौन कमाता कौन है घर के लिए? हैं? कमा कौन रहा है घर में? कौन कमाता है? आप खुद ही कर रहे हैं? जी। हो जाता है गुजारा? अल्लाह का शुक्र है बेटा। अल्लाह ने रोटी अल्लाह ने देनी है। यू आर मुस्लिम, समझे हो? रोटी किसी के हाथ में नहीं है। अगर मेरे मुकद्दर में आज दही है ना तो मैं दही से खाऊंगा, अगर सब्ज़ी है तो सब्ज़ी खाऊंगा। ठीक बात। दुख भी आता है, तकलीफ़ भी आती है, अल्लाह देता है। जब कोई कुताही होती है तो अल्लाह दुख दे देता है। कुरान पाक पढ़ो, कुरान पाक में वाज़ेह अल्फाज में है। अभी इन दिनों, हाँ जी बताइए, आप कुछ कह रहे हैं? जी। इन दिनों आप सबसे ज़्यादा जो आपको
फेस करनी पड़ रही है प्रॉब्लम, वो यही महंगाई ही की है। बेटा महंगाई अल्लाह पैसे भी तो दे रहा है ना। नहीं, एक निज़ाम भी तो। बेटा देखो मेरी बात सुनो, अल्लाह पैसे भी दे रहा है। नहीं, ये रोज़ 165 रुपये से 170 रुपये मार्केट किसने कंट्रोल करनी है? इंतज़ामिया ने करनी है ना। भाई इंतज़ामिया जो है वो माशाल्लाह है, इंतज़ामिया कंट्रोल नहीं करेगी तो आप और तकलीफ़ में चले जाएंगे, आवाम और तकलीफ़ में चले जाएंगे। तकलीफ देगा अल्लाह देगा, इंतज़ामिया कुछ भी नहीं कर सकती। नहीं, बहस ये है कि इंतज़ामिया और हुकूमतें मुल्क ठीक चला रही हैं कि नहीं चला रही? आप ये बताएं ना। नहीं, ये सवाल है सादा सा। नहीं चला रही। नहीं चल रहा ना। हल फिर क्या है कि कोई हल नहीं है इसका? इसका बेटा देखो मेरी बात सुनो, आप हालत तलाश करने की कोशिश करते हैं ना, तो इसका कोई हल नहीं हमारे पास। क्यों? मैं अगर इमरान खान के चहेता हूँ ना, तो इमरान खान मुझे प्रायोरिटी देगा, पैसा देगा। मैं पैसे के लालच को हर एक के पीछे चल रहा हूँ। हमारी आवाम इस काबिल नहीं है कि निकम्मा कौन है, काबिल कौन है। ठीक बात है। निकम्मा कौन है, काबिल कौन है। ये भी एक सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं आप। ठीक बात है। अभी आप देखें, मैं ना इमरान खान को जानता हूँ, ना शहबाज शरीफ को, ना नवाज शरीफ को, किसी को नहीं जानता, क्योंकि मेरी औकात ही नहीं है उन तक पहुँचने की। समझे? इंटरनेशनल लेवल पे ब्रिटिश कौम इसको गोल्डन स्पैरो कह रही थी, और आज हम भीख मांग रहे हैं, हमारी मदद करो। भाई हम खुदा से क्यों ना मांगे? आपको खुदा से मांगना चाहिए। आपकी ये जो ज़मीन है, ये ज़मीन ये आपको गल्ला दे रही है, और आपके हुक्मरान इसको इंडस्ट्री एरिया बना रहे हैं।